राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा के एपिसोड नंबर 232 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसी सुंदरकांड और उसका 7वां सर्ग। अब तक हमने देखा कि हनुमान जी रावण के भवन में पहुंच चुके हैं और वहाँ भी सीता जी के जो लक्षण बताए गए हैं उनके अनुसार कि जो राम भगवान में ही प्रीति रखने वाली है, ऐसी सीता जी का खोज करते हुए रावण के भवन तक पहुंच चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की कथा लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। सुंदरकांड श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki ऋषि, the glory of भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। हिंदी एवं इंग्लिश में एक साथ ही रामायण चल रही है। तो शुरू करते हैं 7वां सर्ग सुंदरकांड। रावण के भवन एवं पुष्पक विमान का वर्णन। Canto 7 सप्तमः सर्गः। The poet accidentally drew a pen picture of Ravana's palace and his aerial car known by the name of Puspak. बलवान और वीर हनुमान जी ने नीलम से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित तथा पक्षी समूह से युक्त भवनों का समुदाय देखा, जो वर्षा काल में बिजली से युक्त महती मेघमाला के समान मनोहर जान पड़ता था। The mighty Hanuman beheld the collection of the buildings comprising the palace of Ravana, to which were fitted lattice of gold inlaid with cat's eyes, which was full of flocks of birds and looked like a huge mass of clouds pierced by lightning in the rainy season. उसमें नाना प्रकार की बैठकें, शंख, आयुध और धनुषों की मुख्य शालाएं तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर एवं विशाल चंद्रशालाएं अट्टालिकाएं देखी। He also observed the various apartments forming part of the building and stored with the excellent conches, bows and other weapons, and further so soul captivating and commodious attics on top of the mountain like the mansion. हनुमान जी कपिवर हनुमान जी वहाँ नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित ऐसे घर देखे उन्होंने, जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। वे गृह संपूर्ण दोषों से रहित थे तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। Hanuman also beheld mansion enriched with the treasure of various kinds and held in great veneration even by gods and demons, which were completely free from the spot
of flaws and which had been acquired from the passion of Kuber by a dint of might. देखिए, यहाँ हिंदी में लिखा है रावण ने उन्हें, तो ये इंग्लिश में सही लिखा है कि ये जो सब है ना वो कुबेर जी का अर्जित किया हुआ था, रावण ने तो उनसे छीन लिया था। तो हिंदी के बदले इंग्लिश में जो लिखा है फैशन ऑफ कुबेर बाय डेंट ऑफ माइट, यानी कुबेर जी के प्रयास से। तो रावण देखो, पराई स्त्रियों का हरण करना, पराया धन, अपने कुबेर भाई का सब कुछ छीन लेना, तो कैसे अच्छा पुरुष आप रावण को मान सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी उसकी बहुत बड़ी खामी है, बहुत बड़ी गलती है कि कुबेर से सब कुछ छीन लिया उसने। किसी से पूछे बगैर कोई चीज़ भी नहीं लेते हैं, तो कुबेर से उसका सारा लंका, पुष्पक विमान सब छीन लिया, तो वो रावण का पुरुषार्थ कैसे हो सकता है। रावण ने नहीं, पर कुबेर जी ने अपने पुरुषार्थ से वो अर्जित किया हुआ था। ये इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में गलत लिखा है कि रावण ने उन्हें पुरुषार्थ से प्रयास प्राप्त किया। यहाँ इंग्लिश में लिखा है दिस इज़ अ फैशन ऑफ कुबेर बाय डेंट ऑफ माइट, यानी कुबेर ने अपने प्रयासों से, प्रयत्न से उसे अर्जित किया था। लाओ बेटा पेन आपो, અહીં પડી મારી જો, એટલે અહીંયા આ સુધારવાનું છે થર્ડ શ્લોકમાં, રાવણ ને કુબેર આવે। वे भवन, हाँ रावण का मत्स्याई भाई था वो कुबेर। वे भवन बड़े प्रयत्न से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे मानो साक्षात महादानव ने ही उनका निर्माण किया हो। हनुमान जी ने उन्हें देखा। लंकापति रावण के वे घर इस भूतल पर सभी गुणों में सबसे बढ़ चढ़कर थे। He saw those mention of Ravana, the Caesarean lord of the Lanka, which had been deposed with great effort and had been constructed as it were by Maya, the architecture of the demons, noted for the magical skill himself, and which were superior on the earth surface from the point of all excellencies. फिर उन्होंने राक्षस राज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम एवं अनुपम भवन पुष्पक विमान देखा, जो मेघ के समान ऊंचा, सुवर्ण के समान सुंदर, कांति वाला और मनोहर था। वह इस भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था, अपनी कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था, अनेकानेक रत्नों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों से के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान शोभा पाता था। वह विमान रूप भवन विद्युन्मालाओं से पूजित मेघ के समान रमणीय रत्नों से देदीप्यमान हो रहा था और श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में ढाए जाते हुए विमान की भांति जाना पड़ता था। उस दिव्य विमान को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। वह अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता था। He then beheld the excellent of soul captivating palace of Ravana, the Caesarean ruler of the ogres, of incomparable loveliness, nay, having the appearance of a towering cloud and possessing the effulgence of God and worthy of its own extraordinary might, which was heaven, as it were descended on earth, and was blazing with a splendor which was full of numerous precious stones and stones with the flower of various trees, which looked like the summit of a mountain covered with pollen, nay, which was
lit up by jewel like a woman, as a cloud at dawn with flashes of lightning, and looked like a beautifully made aerial cars full of splendor and being drawn in the skies by excellent swans. जैसे अब अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखर, ग्रहों और चंद्रमा के कारण आकाश तथा अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं, उसी प्रकार नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित होने के कारण यह विमान भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता था. हनुमान also beheld in that palace an aerial car decked with numerous precious stones and charming like a beautiful cloud and dove with many hues by the rays of the sun, which resemble a mountain peak looking picturesque with numerous minerals and the firmament illuminated by planets, including the moon. उस विमान की आधार भूमि यानी आरोहियों के खड़े होने का स्थान सोने और मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वतमालाओं से पूर्ण बनाई गई थी. वे पर्वत वृक्षों की विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए थे. वे वृक्ष फूलों के बाहुल्य से व्याप्त बनाए गए थे तथा वे पुष्प भी केसर एवं पंखुड़ियों से पूर्ण निर्मित हुए थे. जहाँ पूर्ण कथित वस्तुओं के प्रति उत्तरोत्तर कथित वस्तुओं का विशेषण भाव से स्थापन किया गया है, यहाँ एकावली अलंकार माना गया है. इस लक्षण के अनुसार इस श्लोक में एकावली अलंकार है. यहाँ मही का विशेषण पर्वत, पर्वत का वृक्ष और वृक्ष विशेषण पुष्प आदि समझना चाहिए. गोविंदराज ने यहाँ अधिक नामक अलंकार माना है, परंतु जहाँ आधार से आधेय की विशेषता बताई गई है वही उसका विषय है, यहाँ ऐसी बात नहीं है. The ground on which those intending to board the aerial car stood had been provided with a row of artificial hill of gems, gold, etc. The latter in their turn were covered with a cluster of trees, also artificial. The trees were clothed with bunches of artificial flowers, while the flowers were made full with filaments and petals. उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे, सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे बनाए गए थे, केसर युक्त कमल, विचित्र वन और अद्भुत सरोवरों का भी निर्माण किया गया था. White mansion had been erected in it, and likewise pools with lovely flower, again lotus with filaments, and had been planted, and charming groves grown, and lakes too had been constructed. महाकवि हनुमान ने जिस सुंदर विमान को वहाँ देखा उसका नाम पुष्पक था. वह रत्नों की प्रभा से प्रकाशमान था और इधर उधर भ्रमण करता था. देवताओं के गृहाकार उत्तम विमानों में से सबसे अधिक आदर उस महाविमान पुष्पक का ही होता था. Thus Hanuman, the great monkey, saw there the vast aerial car bearing the name of Puspaka, derived from the word Puspa, a flower, capable of traveling long distance and shining brightly with the rays of the precious stones, nay, enjoying an excellent rank among that foremost of aerial cars, serving as the residence of gods. उसमें नीलम चांदी और
उसमें नीलम, चांदी और मूंगे के आकाशचारी पक्षी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्ण के सर्पों का निर्माण किया गया था और अच्छी जाति के घोड़ों के समान ही सुंदर रंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। Birds of cat's eyes, gems as well as those fashioned of silver and coral, nay, lovely serpents made of various well, and also horses of beautiful limbs resembling steed of a noble breed figured there. उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विहंगम निर्मित हुए थे जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनकी पांखें मूंगे और स्वर्ण के बने हुए फूलों से युक्त थी तथा उन्होंने लीलापूर्वक अपने बंकी पंखों को समेट रखा था। Birds of charming beaks and lovely wings had been carved, which bore on their wings flower of corals and sterling gold, which had playfully contradict their slanting wings and which looked like allies of Cupid himself. उस विमान के कमल पंडित सरोवर में ऐसे हाथी बनाए गए थे जो लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थे। उनकी सूंड बड़ी सुंदर थी, उनके अंगों में कमलों के केसर लगे हुए थे तथा उन्होंने अपनी सूंडों में कमल पुष्प धारण किए थे। उनके साथ ही वहाँ तेजस्विनी लक्ष्मी देवी की प्रतिमा भी विराजमान थी जिनका उन हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा था। उनके हाथ बड़े सुंदर थे, उन्होंने अपने हाथ में कमल पुष्प धारण कर रखा था। In a lotus pool within a Puspak cloud be seen artificial elephants with a shapely trunk and covered with a filament of lotuses, engaged in offering worship to goddess Lakshmi, the goddess of fortune and consort of Lord Vishnu, with lotus petal held in their trunk, and an image of goddess Lakshmi too had been fashioned with 4 graceful hands and holding a lotus in her hand. इस प्रकार सुंदर कंदराओं वाले पर्वत के समान तथा वसंत ऋतु में सुंदर कोटरों वाले परम सुगंधयुक्त वृक्ष के समान उस शोभायमान मनोहर भवन विमान में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए। तदंतर 10 मुख रावण के बाहुबल से पालित उस प्रशंसित पुरी में जाकर चारों ओर घूमने पर भी पति के गुण के वेग से पराजित विमुग्ध अत्यंत दुखिनी और परम पूजनीया जनक किशोरी सीता को न देखकर कपिवर हनुमान बड़ी चिंता में पड़ गए। महात्मा हनुमान जी अनेक प्रकार के परमार्थ चिंतन में तत्पर रहने वाले कृतात्मा यानी पवित्र अंतरकरण वाले सन्मार्गगामी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले थे। इधर उधर बहुत घूमने पर भी जब उन महात्मा को जानकी जी का पता न लगा तब उनका मन बहुत दुखी हो गया। In a lotus pool within the Puspak could be seen artificial elephant with shapely trunk and covered with a filament of lotuses, engaged in offering worship to goddess Lakshmi, the goddess of the fortune and consort of Lord Vishnu, with a lotus petal held in their trunks, and an image of goddess Lakshmi too had been fashioned with 4 graceful hands and holding a lotus in her hand. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ।
Hanuman was thus filled with wonder on visiting that splendid and beautiful aerial car, resembling a mountain with lovely caverns, and further looking like a tree with charming hollows, and supremely fragrant during the springtime. It is lit the close of winter, reaching that honored city protected by the arms of Ravana, the 10-headed monster, and not finding anything anywhere, even though moving about freely, that danger, daughter of King Janaka, highly respected and sore affected and conquered by the force of her consort virtual Hanuman presently very miserable, felt very miserable. The mind of the high-souled Hanuman, who had completed on the Supreme Spirit in many ways and disciplined his self, nay, who always followed the right path and who kept his eyes open, thereupon become sore distressed when he did not perceive Sita on that occasion through ranging wide. इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तम सर्ग. Thus ends Canto 7 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a ऋषि and the oldest epic. जय श्री राम. अब एक छोटा सा सर्ग है, 8वां सर्ग. हनुमान जी के द्वारा पुनः पुष्पक विमान का दर्शन. अष्टम सर्ग, Canto 8, a further description of the aerial car पुष्पक. रावण के महल में भवन में मध्य मार्ग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान जी ने मणि तथा रत्नों से जटित एवं तपे हुए सुवर्णमय गवाक्षों की रचना से युक्त उस विशाल विमान को पुनः देखा. Stationed in the center of the aforesaid palace, that intelligent Hanuman, sprung from the lions of the wind god, beheld a visit aerial car rendered picturesque by gems and jewels, and distinguished by the surface of lattice window of highly refined gold. उसी रचना को सौंदर्य आदि की दृष्टि से भापा नहीं जा सकता था. उसका निर्माण अनुपम रीत से किया गया था. स्वयं विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था और बहुत उत्तम कहकर उसकी प्रशंसा की थी. जब वहाँ आकाश में उठकर वायु मार्ग से स्थित होता था, तब सौर मणि मार्ग के चिन्ह या सुशोभित होता था. The aerial car was embellished with images, etc., immersible beauty, and made by the Vishwakarma, the artisan of gods himself, as an excellent achievement. Placed on the aerial path lying in the heavens, it shone brightly as a beacon light in the orbit of the sun. उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से न बनाई गई हो, तथा वहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं था, विमान का अंग नहीं था जो हनुमान बहुमूल्य रत्नों से जटित न हो. उसमें जो विशेषताएं थी वे देव शक्ति के विमानों में भी नहीं थी. उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बड़ी भारी विशेषता के से युक्त न हो. There was nothing in the structure which had been executed with special effort, and there was no part of it which was not inlaid with precious stones of great valor. The
which were incorporated into it were not to be found even in the abodes of gods, and there was nothing in it which was not marked with some great speciality. रावण ने जो निराहार रहकर तप किया था और भगवान के चिंतन में चित्त को एकाग्र किया था, इससे मिले हुए पराक्रम के द्वारा उसने उस विमान पर अधिकार प्राप्त किया था। मन में वही जो नहीं वहाँ भी जाने का संकल्प उठाता, वही वह विमान पहुँच जाता। अनेक प्रकार की विशिष्ट निर्माण कलाओं द्वारा उस विमान की रचना हुई थी तथा जहाँ तहाँ के से प्राप्त हो गई दिव्य विमान निर्माणोचित विशेषताओं से उसका निर्माण हुआ था। यह स्वामी के मन का अनुसरण करती हुई बड़ी शीघ्रता से चलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, दूसरे के लिए दुर्लभ और वायु के समान वेगपूर्वक आगे बढ़ने वाला तथा श्रेष्ठ आनंद महान सुख के भागी बड़े बड़े चढ़े तप वाले पुण्यकारी महात्माओं का यही वह आश्रम था। यह विमान गति विशेष का आश्रय ले व्योम रूपी देश विशेष में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय उसमें एकत्र किया गया था। बहुत सी शिलाएं कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी पर्वत के प्रधान शिखर की जैसी शोभा होती थी, है उसी प्रकार अद्भुत शिखर वाले बस उस पुष्पक विमान की भी शोभा हो रही थी, जिनके मुखमंडल कुंडलों से सुशोभित और नेत्र घूमते हो या घूरते रहने वाले निमेष रहित तथा बड़े बड़े थे। वे अपरिमित भोजन करने वाले महान वेगशाली, आकाश में विचरण करने वाले तथा रात में भी दिन के समान हैं चलने वाले सहस्त्र भूतगण, जिसका भार वहन करते थे, जो वसंत जाति की पुष्प पुंज के समान रमणीय दिखाई देता था और वसंत में सामने से भी अधिक सुंदरकांड का दृष्टिगोचर होता था। उस उत्तम पुष्पक विमान को वानर शिरोमणि हनुमान जी ने वहाँ देखा। That prince among monkey heroes, Hanuman saw in the palace the excellent aerial car Puspaka, which had been secured by Ravana by dint of prowess acquired through asceticism and concentration of mind on Lord Shiva, which were everywhere. The thought of the master directed it after construction of mind, nay which had been constructed according to the specific model, and he prepared with special approximator material collected from various places, which moved swiftly following the mind of its master and was difficult to approach for the sinful, nay which spanned as swiftly as the wind and could be occupied by only by exalted souls who had performed meritorious deeds and acquired enormous merit of asceticism, were illustration and enjoyed the foremost happiness, which having partaken of a peace utility of its own had been shaped in a particular fashion
which was a veritable collection of various kinds and was adorned with numerous apartments, which was so captivating and bright as a autumnal sun, moon, and looked like a mountain peak with a number of lovely smaller priceless, which was borne by the host of Jenny, thousand in number, whose faces were adorned with earrings, who were various and either and had a large large rolling and unwinking eyes, were endowed with tremendous speed, nay, who travelled through space and ranged at night, and which, with its branches of movement flower, was charming to look at and was lovelier eyes than the vernal month. इतिहास से श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुंदरकांडे सप्तम सर्गः thus and Canto 8 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah Parvati Pataya Hare Hare Mahadev Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Siya Ram, Jaya Jaya Ram. Siya Ram, Jaya Jaya Siya Ram. Raghupati Raghav Pavana Sita Ram, Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Jai Sri Ram.